ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं भगवान शिव की भक्ति और सोमवार व्रत से एक भक्त के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति भी कैसे टल गई? आज की कथा एक ऐसे धनी व्यापारी की है जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी पुत्र प्राप्ति। भगवान शिव ने उसकी मनोकामना तो पूरी की, लेकिन उसके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। फिर सोमवार व्रत की शक्ति, माता पार्वती की करुणा और भगवान शिव की कृपा से उस बालक के जीवन में क्या चमत्कार हुआ? आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था और नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। व्यापारी को हमेशा ये चिंता सताती रहती थी कि उसके बाद उसके व्यापार और संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत करता था और पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा करता था। हर सोमवार शाम को वो शिव मंदिर जाता और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती व्यापारी की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूरी करवाने के लिए भगवान शिव से बार बार आग्रह करती रहीं। अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह को स्वीकार कर लिया और व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, लेकिन उसका जीवन केवल 16 वर्ष का होगा। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही ये भी बताया कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी को पुत्र प्राप्ति की खुशी तो हुई, लेकिन उसके मन में पुत्र की अल्पायु की चिंता भी बनी रही। फिर भी उसने भगवान शिव की भक्ति और सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां छा गईं। पुत्र जन्म का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया, लेकिन व्यापारी अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य जानता था, इसलिए वो भीतर से बहुत दुखी था। समय बीतता गया और बालक 12 वर्ष का हो गया। तब व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी भेज दिया। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जहां भी वे विश्राम करते, वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद दोनों एक नगर में पहुंचे। उस दिन उस नगर में राजा की पुत्री का विवाह था। पूरे नगर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। बारात नगर में पहुंच चुकी थी, लेकिन दूल्हे के पिता बहुत चिंतित थे। उनका पुत्र एक आंख से काना था और उन्हें डर था कि यदि राजा को ये बात पता चल गई तो वो विवाह से मना कर देगा। तभी दूल्हे के पिता की नजर व्यापारी के पुत्र पर पड़ी। उसके मन में एक गलत विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस सुंदर बालक को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए और बाद में उसे कुछ धन देकर विदा कर दिया जाए। उसने व्यापारी के पुत्र के मामा से बात की और धन का लालच दिया। मामा उसकी बात मान गया। व्यापारी के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया गया। विवाह के बाद जब राजकुमारी को विदा किया जा रहा था, तब व्यापारी के पुत्र ने सच्चाई छिपाना उचित नहीं समझा। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। जिस युवक के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने युवक के साथ जाने से मना कर दिया। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो उसने राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया। उधर व्यापारी का पुत्र अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगा। समय बीतता गया और उसकी आयु 16 वर्ष हो गई। 16 वर्ष पूरे होने पर उसने यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्त होने के बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का दान किया। रात को वो अपने कमरे में जाकर सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी आयु पूरी हो चुकी थी, इसलिए सोते समय ही उसके प्राण निकल गए।
सुबह जब उसके मामा ने उसे मृत देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और सभी उसके निधन पर दुख प्रकट करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उसके मामा के रोने और विलाप करने की आवाज सुनी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, इस व्यक्ति का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, कृपया इसके कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद वो बालक जीवित होकर उठ बैठा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपने मामा के साथ वापस अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। वहां उन्होंने फिर से यज्ञ का आयोजन किया। उसी समय वहां से गुजरते हुए नगर के राजा ने उस युवक को देखा और उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा ने दोनों को महल में बुलाया। कुछ दिनों तक उन्हें महल में रखा और बहुत सा धन तथा वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उस युवक को विदा कर दिया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण कर रखा था कि यदि उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्हें अपने पुत्र के जीवित वापस लौटने का समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी अपनी पत्नी और परिवार के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा और अपने पुत्र का स्वागत किया। जब उसने अपने पुत्र के साथ राजकुमारी को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और बोले, हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और मेरी व्रत कथा सुनने से प्रसन्न हुआ हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव की भक्ति और सोमवार व्रत के प्रभाव से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव।